हेलो इकोनॉमिकियंस, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर क्रिटिसिजम्स क्या होता है सबसे पहले वो देख लें। तो किसी भी लॉ को बनाते समय कुछ डिसअप्रूवल या फिर मिस्टेक्स जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिसिजम्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए थे जब DMU का लॉ जो हुआ था उसका एजम्पशंस को सेलेक्ट किया गया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि DMU के ऊपर बेस्ड था, उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ DMU, और उसके बाद जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था एक्सेप्शंस के ऊपर। तो ये सारे वीडियोस पहले देख लीजिए, क्योंकि DMU क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या थे, उसके एक्सेप्शंस क्या थे, वो सारी चीज़ अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो क्रिटिसिज्म जो कि डिसअप्रूवल या फिर मिस्टेक्स है वो भी हमें आसानी से पता चल जाएंगे। तो चलिए क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड बता देता हूँ जो कि क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, एक हिंदी का वाक्य है कि तुमने देखा मैंने देखा। तो अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, UCIC और लास्ट में S होगा। तो यही हमारा कोड होगा, UCIC और लास्ट में एक S। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्रिटिसिज्म है वो है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। तो U फॉर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। तो देखिए अनरियलिस्टिक एजम्पशंस क्या है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस। तो हमने जब भी एजम्पशंस देखे थे तो हमने टोटल 8 एजम्पशंस देखे थे। तो लॉ ऑफ DMU में बहुत सारे एजम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंस्टेंसी, रैशनैलिटी और भी 4 थे। तो यहाँ पर एक्सेट्रा दिया। बट इन रियलिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब हमें एजम्पशंस जो DMU का था वो फॉलो करना था तो हमें सभी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही फॉलो करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है कि हम सारे के सारे कंडीशंस को या फिर सारे के सारे एजम्पशंस को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल कर सके। तो ये था हमारा पहला क्रिटिसिज्म जो कि डिसअप्रूवल या फिर मिस्टेक्स था, वो था अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अब जो अगला क्रिटिसिज्म है वो है C फॉर कार्डिनल मेजरमेंट। तो यहाँ पर कार्डिनल मेजरमेंट मतलब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट या फिर मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द लॉ एज्यूम्स दैट द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली so that it can be added, compared and presented through a schedule। तो जब भी हम लोग ने DMU देखा था वो टाइम में हमें एक टेबल देखा था जिससे हम लोग ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन इस लॉ में क्या कहा गया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो जिससे हम लोग उसे कंपेयर कर सके, प्रेजेंट कर सके या फिर स्केड्यूल कर सके। लेकिन असलियत में ये होता है कि हम लोग यूटिलिटी को कभी कार्डिनली मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक अगला क्रिटिसिज्म था। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या दिखा है कि रियलिटी में ये होगा कि हम लोग किसी भी यूटिलिटी को कार्डिनली नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उसे हम लोग कैलकुलेट या फिर मेजर नहीं कर सकते। तो ये था सेकेंड एजम्पशन, जो सेकेंड क्रिटिसिज्म जो कि था कार्डिनल मेजरमेंट। देखिए जो थर्ड क्रिटिसिज्म है जो कि I फॉर वो है इंडिविजिबल गुड्स। तो यहाँ पर देखिए इंडिविजिबल गुड्स मतलब जिन गुड्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि जो भी डिविजिबिलिटी का जो एजम्पशंस था वो फॉलो होना चाहिए। मीन्स हम लोग जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं उसे हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर कर पाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, TV सेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बताया कि ये जो लॉ है जो वो अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जिस गुड्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते या फिर जो बल्कि गुड्स होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिया, रेफ्रिजरेटर, कार, TV सेट्स एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेज्ड इन सिंगल यूनिट ऑफ ए टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली परचेज करते हैं एक सिंगल टाइम पर, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये है इंडिविजिबल गुड्स जो कि थर्ड क्रिटिसिज्म था जो कि डिसअप्रूवल या फिर मिस्टेक था। तो अगला क्रिटिसिज्म है जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है वो है C फॉर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द लॉ एज्यूम्स दैट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर लॉ ने क्या एज्यूम किया था कि जो मनी का यूनिट है MU जो होगा कांस्टेंट होगा। लेकिन असलियत में कभी भी मनी का जो MU होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, वो कभी कांस्टेंट नहीं होने वाला, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, जो हमने एक्सेप्शन में देखा था। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट MU ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमने पहले ही देखा था, जो कि इसके पिछले वीडियो में एक्सेप्शन में हमने देखा था कि जो MU मनी का रहता है वो डिफर करता है पर्सन से पर्सन के लिए, क्योंकि पुअर पर्सन के लिए MU की जो काउंट रहेगा वो हाई रहेगा, MU का जो कैलकुलेशन रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू रिच पर्सन। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
चेंज इन प्राइजेस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। तो ये देखा था हमने चौथा क्रिटिसिज्म जो कि है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि बाय मिस्टेक्स या फिर डिसअप्रूवल था, क्योंकि ये जो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि एजम्पशंस ऑफ डीएमयू थे। हमारा लास्ट वाला क्रिटिसिज्म जो कि है सिंगल बॉन्ड, जो कि एस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए जब हमने एजम्पशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। किसी भी अगर हमें एमयू को या फिर उस लॉ को एक्सपीरियंस करना है तो हमारे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन असलियत में ऐसा होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी बॉन्ड्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आदमी को बहुत सारे सेटिस्फेक्शन होता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये लॉ भी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिसअप्रूवल और एक मिस्टेक है जो कि है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा किसी एक व्यक्ति को एक समय पर नहीं होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके बहुत सारे सेटिस्फैक्शन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 5 क्रिटिसिज्म जो हमने कोड के थ्रू देख लिया था, और कोड था UCICS। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू एंड बाय बाय।